नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही अलग होने वाली है। आज बात करूंगी कि जब हम ससुराल या मायके आते हैं या जाते हैं, अर्थात घर की महिलाएं, बेटियां, बहू या ससुराल जाती हैं या मायके आती हैं, तो इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सामग्री हमको लेकर जाना चाहिए, कौन सा कार्य करके जाना चाहिए या आना चाहिए, या फिर सबसे खास बात आप इस वीडियो में यह जानेंगे कि यदि किसी परिस्थिति में, किसी इमरजेंसी में आपको दिशाशूल के दिन मायके या ससुराल आना या जाना पड़ जाए, या फिर मान के दिन, मान आप सभी लोग समझते होंगे कि जिस दिन हमारे घर में किसी पूर्वज या किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हुई होती है, उनका देहांत हुआ होता है, उस दिन को हम मान का दिन मानते हैं और उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो मान का दिन जरूर किसी सबके घर में एक दिन, सप्ताह का एक दिन मान का दिन होता है। तो मान का दिन और दिशाशूल के दिन हम कोई भी शुभ कार्य करने से बचते हैं या फिर कहीं आने जाने से बचते हैं। लेकिन कभी विशेष परिस्थिति में ऐसा समय आ जाए कि हमें उसी दिन जाना पड़ जाए, तो हम क्या करें, ये बातें भी आप जानेंगे, इसका क्या नियम है। और ससुराल और मायके आते जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि बेटी के, बहू के मायके और ससुराल दोनों में सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली सदा बनी रहे। कहा जाता है कि इन बातों पर ध्यान न रखने से घर में दरिद्रता आती है और मायका और ससुराल दोनों की सुख समृद्धि नष्ट होती है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि जब भी बेटी ससुराल से मायके या मायके से ससुराल आए तो कोईछा का चावल, इसको कोईछा का चावल हम लोग बोलते हैं, हो सकता है आप लोग के यहाँ कुछ और बोला जाता होगा। आंचल में जो चावल डालकर उसमें और भी सामग्री रखकर कोईछा का चावल देकर विदा किया जाता है बेटी को पहली बार। तो ये चीजें हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं है कि पहली विदाई में हमने कर दिया तो ये नियम खत्म हो गया। मान लीजिए कि आप अकेले हैं, आपके घर में अकेले रह रही हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, सास या जेठानी या ननद आपके साथ बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो आपको जाना हुआ मायके से ससुराल या ससुराल से मायके। मान लीजिए मायके में तो माता पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहन बड़ी अगर हो या छोटी हो, तो वो सभी लोग तो ध्यान रखते हैं। लेकिन आप अकेली हैं और आपको मायके जाना है, तो आपको क्या नियम जरूर करना चाहिए। आप जो कोईछा का चावल है, आप थोड़ी मात्रा में ही, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लें, आप 1 मुट्ठी या 5 मुट्ठी अपने मुट्ठी से ही आप किसी रुमाल में या किसी वस्त्र में लपेट कर आप रख लें। उसके बाद उसमें और क्या सामग्री रखें, आपको दूर्वा घास यदि मिल जाती है तो आप उसमें दूर्वा घास रख लें, ये बहुत ही शुभ होता है। गांठ वाली हल्दी उसमें जरूर रख लें। यदि गांठ वाली हल्दी नहीं है, क्योंकि अब कम इस्तेमाल होती है, तो आप पाउडर वाली हल्दी भी किसी कागज में लपेटकर रख सकती हैं। थोड़ा सा उसमें सिंदूर और थोड़ा सा मीठा, चाहे आप गुड़ या चीनी, गुड़ रखें तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि कोईछा के चावल में गुड़ ही दिया जाता है। ये आप सभी लोग जानती भी होंगी, बहुत सी माताएं बहनें इसको जानती होंगी। तो अगर यदि मान लीजिए ऐसा समय है, ऐसी विशेष परिस्थिति, घर में गुड़ नहीं है, वैसे सभी के घर में होता है, तो आप चीनी तो अवश्य ही सबके घर में होता है, चीनी थोड़ा सा रख लीजिए। ये आप स्वयं कर लीजिए यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो आप इसको रख के जरूर मायके जब जाते समय जरूर रख के ले जाइए। दूसरी चीज, हम जब भी मायके जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं। आजकल ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी मेकअप कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, लेकिन जो पैर में आलता है, नेल पॉलिश भले आपने लगाया है, लेकिन पैर में आलता लगाकर ही आप अपने मायके जाइए और मायके से ससुराल आइए। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। इसको कभी भी ये नहीं है कि इसको हल्के में लें कि चलिए नेल पॉलिश तो हमने लगाया है, बाकी मेकअप तो मैंने किया है, तो आलता की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह आप व्रत में, त्योहार में, पूजा में आलता अपने पैरों में महावर लगाती हैं, उसी तरह अपने मायके जाते समय सूने पैर को लेके कभी मायके न जाएं। ये बात आप ध्यान रखें और मायके से आते समय भी इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज है, अपनी मांग जरूर भरें। मान लीजिए कि जैसे थोड़ा सिंदूर मांग में लगा है, तो ये हुआ कि कंघी कर लिया, सिंदूर तो हल्का सा लगा ही है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आप मांग पूरी भर के ही घर से निकलें जब भी आप मायके या ससुराल आएं या जाएं। इस बात का ध्यान रखें। कोईछा का चावल, मांग में सिंदूर और पैर में आलता, ये 3 कार्य बिना किए
आप मायके से ससुराल या ससुराल से मायके कभी न जाएं। इससे दोनों ही स्थानों की सुख समृद्धि बढ़ती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कौन बेटी और कौन बहू नहीं चाहेगी कि हमारा मायका और ससुराल दोनों सुख समृद्धि से भरपूर हो। तो इसके लिए ये नियम अपने जीवन में पूरी तरह से अपना के चलें। जल्दीबाजी भी है तब भी आप जल्दी जल्दी ही कर लें, लेकिन अवश्य कर लें। दूसरी चीज, जब भी आप अपने मायके जाएं या ससुराल जाएं, ये काम जरूर करें भगवान जी के समक्ष, चाहे वो कोई भी समय हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप कोई भी समय हो, भगवान जी के समक्ष प्रणाम करके और उनसे यह बोल के कि हे प्रभु, मेरे मायके और ससुराल की सुख समृद्धि को आप बनाए रखिएगा। इस तरह से करके ही घर से निकले। ये सारे नियम होते हैं, माताएं और बहनें ये चीजें बताती हैं बेटियों को, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें और अपनी भी बेटी और बहू को ये बातें बताएं। अब सबसे जरूरी बात कि मान लीजिए कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, हमें दिशाशूल के दिन या मान के दिन हमें जाना है, तो हम क्या करें। तो मान लीजिए कि एक दिन पहले ये मैं बता देती हूँ सबसे जरूरी बात कि मान और दिशाशूल कब लिया जाता है। जब आपको कहीं जाना है और वहां रुकना है, चाहे एक ही रात के लिए रुकना है या 2 दिन या 3 दिन, चाहे एक ही दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए रुकना है, तभी मान और दिशाशूल का ये दोष लिया जाता है। यदि आपको जाना है और चले आना है तब मान या दिशाशूल का दोष नहीं लिया जाता है ज्यादातर। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आपको पता चल गया कि मुझे इस दिन जाना है और उस दिन आपका मान या दिशाशूल है, लेकिन जरूरी है, जाना ही है, उससे पहले आपके पास समय नहीं है, कोई कारण है ऐसा, तो आप क्या करें। आपको प्रस्थान निकालना होता है। प्रस्थान क्या होता है, बहुत सी बुजुर्ग माताएं बहनें इस बात को जानती होंगी, लेकिन जो लोग नहीं जानती हैं उन्हें मैं बता दूं कि प्रस्थान जो होता है, जो मैंने कोईछा का चावल बताया, इसे थोड़ी मात्रा में आप रख लें एक दिन पहले, कि मान का दिन आज नहीं है, उससे एक दिन पहले आप रख लें, और अपना कोई वस्त्र, और आपके साथ यदि आपके कोई बच्चे जा रहे हैं तो उस बच्चे का, मतलब जो भी आपके साथ जा रहा है उसका कोई वस्त्र, एक ही वस्त्र, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, एक ही वस्त्र आप रख लें और वो कोईछा का चावल निकाल कर अपने घर से थोड़ी दूर, जैसे घर के बगल में नहीं, 2 3 4 घर को छोड़कर, आपका कॉलोनी है, मोहल्ला है, जो भी आपका एरिया है, उससे थोड़ा सा दूर ले जाकर किसी जान पहचान के यहाँ, जैसे किसी के घर या किसी दुकान पर आप रख दे, जहां जान पहचान हो। वैसे अनजान जगह पे तो कोई ले जाके रखेगा नहीं, ले जाकर रख दें। और जाते समय आप ध्यान रखें, जब आप निकलें जिस दिन, उस दिन जाते समय रास्ते में वो जो घर पड़ता है जहां आपने रखा है, उसको जाते समय ले लें। ये भूल ना करें कि उसको जब आपको जाना है तो आपने प्रस्थान रख दिया, फिर उसको जाकर अपने घर ले आए, फिर अपना बैग में अपने या जो भी आप ले जा रही हैं उसमें रख के ले जाएं। ऐसा नहीं किया जाता है, वहीं से जाके रास्ते में ही उसको लिया जाता है, फिर वहीं से रास्ते से ही चले जाया जाता है। ये नियम बहुत पहले समय से चला आ रहा है, हम लोग भी किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करते हैं। वैसे तो इस दिन जाना आना हम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है, जीवन है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि ऐसा करना पड़ता है। तो इससे दोष खत्म हो जाता है। ऐसा आप ससुराल या मायके या किसी भी जगह जा रही हैं, किसी शुभ कार्य के लिए जा रही हैं या इमरजेंसी में जा रही हैं, तो इस तरह से प्रस्थान को निकाल कर जब आप जाएंगी तो दिशाशूल या मान का दोष आपके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखें और अपनी बहू बेटियों को भी ये बातें बताएं। आज के समय की मान लीजिए बहू बेटियां नए समय की हैं, नहीं पुरानी बातें समझ पाती हैं, लेकिन पुरानी बातों में बहुत अधिक गहराई होती है और बहुत ही ज्यादा ये सब बातें जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। तो मैंने ये बता दिया कि किस तरह से मायके या ससुराल जाना चाहिए और आना चाहिए। इन बातों का ध्यान आप लोग हमेशा रखें। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।